हे देयर, इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज किसे कहते हैं. सो ट्रांसलेशनल एनर्जी. Due to the translational motion of molecule, very small energy gap between them is there and it is not quantized and the position of COG changes. So these are very short notes, that's why they are very contracted. Translation energy क्या है? ये ट्रांसलेशनल मोशन के कारण आती है. जब एक ऐसे सपोज कर लो कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन सपोज मूव कर रही है, तो उस टाइम पे जो मोशन है उसे ट्रांसलेशनल मोशन आप कह सकते हैं, जब वो अपने डायरेक्शंस चेंज नहीं कर रही. ठीक है. और इस टाइम पे एनर्जी गैप जो होता है ये बहुत थोड़ा सा होता है बॉडीज़ में, एंड साथ ही में ये क्वांटाइज्ड नहीं है, मतलब ये क्वांटा के रूप में नहीं होती. ठीक है. एंड पोजीशन ऑफ COG चेंजेस, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन डगमगाती रहती है, चेंज करती रहती है. रोटेशनल एनर्जी. रोटेशनल एनर्जी को रोट करके लिख सकते हैं, और ये कैसे होती है? जब मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है. अब उसकी जो एक्सिस है, कैसी एक्सिस है? दिस इज़ द एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पासिंग थ्रू द COG. तो कहता है इंटरन्यूक्लियर एक एक्सिस होगी, उसके परपेंडिकुलर आपकी एक्सिस जाएगी. ठीक है. और ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी ना, वो COG से पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करनी चाहिए ये एक्सिस. और ये जो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. इसके अराउंड आपका एक्सिस, जब इस एक्सिस पे जब आपका मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो जो एनर्जी बनेगी उसे हम रोटेशनल एनर्जी कहते हैं. ठीक है. अब ये जो रोटेशनल एनर्जी है ये क्वांटाइज्ड होती है. तो कौन सी क्वांटाइज नहीं थी? ट्रांसलेशनल. विच वन इज़ क्वांटाइज्ड? रोटेशनल. नेक्स्ट इन लिस्ट वी हैव वाइब्रेशनल एनर्जी. तो ये कब आती है? जब बॉडी वाइब्रेट करती है, मतलब जब बॉडी टू एंड फ्रो आती है, जब ऐसे मोशन शो करती है न्यूक्लियर ऑफ द मॉलिक्यूल का विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ COG. और कहता है इस टाइम पे COG का पोजीशन चेंज नहीं करता है, सेम रहता है. मतलब आपका जो न्यूक्लियर है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो आगे जाएगा, पीछे आएगा, COG को बिना चेंज किए जो एनर्जी होगी उसे वाइब्रेशनल कहेंगे. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन इन द मॉलिक्यूल, एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो क्या ये सीन है, इसको भी बताती हूँ. कहता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस इन द मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शंस, या इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शंस, उनकी बात हो रही है. Due to the electronic interaction in molecule, energy is associated with transition of electron from ground state to the excited state. कहते हैं जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है या ऊपर से नीचे जैसे आ भी रहा है, इस टाइम पे ये जो एनर्जीज एसोसिएटेड है इस केस में, वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज का ही रूप है. सो ऑल द 4 टाइप ऑफ एनर्जीज वी आर डन. अब एक चीज़ जो समझानी है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं. तो जैसे अब आप इसके लिए एग्जाम्पल में क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटी का सारा फोर्स लगता हुआ दिखता है कि यहाँ पे है. अब उसको आप पता है कैसे फाइंड कर सकते हो? जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, मैंने एक रैंडम ऑब्जेक्ट लिया, अब आप इसको अपने फिंगर पे बैलेंस करने की कोशिश करो. आई एम द वन हु डिड इट मैनी अ टाइम्स. ईजीएस्ट वन टू डू इज़ अ स्केल और अ पेन. तो स्केल लिया, उसको अराउंड जैसे 15 सेंटीमीटर का स्केल है, तो बड़े आराम से 7.5 के आसपास आप जब अपने पेन को या अपने फिंगर को ऐसे रखोगे तो आपको देखोगे ना वो यहाँ गिरेगा ना वो यहाँ गिरेगा, स्टेबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ थी, जहाँ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जहाँ मोशन लगना था, जहाँ से मोशन होना था, वो आपके हाथ में है. जब आप इसको थोड़ा ऐसे कर लोगे तो क्या होगा? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ शिफ्ट हो चुकी होगी और इस कारण बॉडी नीचे गिर जाती है. ठीक है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है, एक इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ भाई ग्रेविटी का सारा इन्फ्लुएंस लग रहा है. इस केस में दोनों तरफ बराबर बराबर था, इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में मानी जा सकती है. इस केस में सारा वेट लगभग इस तरफ था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज टुवर्ड द लेफ्ट होगी. किसी भी पोजीशन में हो सकती है, मैंने ज़्यादा उस तरफ करके दिखाया, यहाँ पे भी आप कह सकते हो, है नॉट अ बिग डील. तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी सीइंग बॉर्न ओपेनहाइमर reaction approximation, and that's an important one, and it has a regarding it there are certain topics we will be doing that in detail as well. So stay tuned for that one.